हेलो फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा जीके का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि हरियाणा के प्राचीन नाम क्या थे, सबसे पुराने नाम क्या थे और हरियाणा कैसे पड़ा। हरियाणा के अलग अलग नाम। सबसे पहले प्राचीन काल में जो सबसे पहले वेद पुराण थे, उनके अकॉर्डिंग, ऋग्वेद के अकॉर्डिंग हरियाणा का नाम रजे हरियाणा हरियाणे रजे हरियाणे सबसे पुराना नाम था। प्राचीन काल का सबसे पुराना नाम था रजे हरियाणे। ऋग्वेद में इसका वर्णन मिला है। हरियाणा की वैदिक भूमि को, जो हरियाणा की वैदिक भूमि है, उसको भारतीय संस्कृति व सभ्यता का पालना कहा जाता है। सभ्यता का पालना या फिर भारतीय संस्कृति किसको कहा जाता है? हरियाणा की वैदिक भूमि को इन दोनों नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, सभ्यता का पालना और भारतीय संस्कृति के नाम से जाना जाता है। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग मनुस्मृति में जो हरियाणा का पुराना नाम मिला है, उसमें हरियाणा का नाम ब्रह्मावत है। क्या है? ब्रह्मावत है। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग ब्रह्मावत है पुराना नाम। और अलग अलग और जितने भी हमारे महाकाव्य और काव्यास हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग नाम हरियाणा के देखने को मिले हैं। जैसे महाभारत में हरियाणा के दो नाम थे, जैसे बहुधान्यक प्रदेश, और इसी को कुरु जनपद भी कहा गया है। दो नामों से जाना गया है महाभारत में, बहुधान्यक प्रदेश और कुरु जनपद। दो नामों से हरियाणा को जाना गया है महाभारत में जो महाकाव्य है, उसमें हमें देखने को मिला है कि हरियाणा का नाम बहुधान्यक और कुरु जनपद है। हर्षचरिता में पता चला हरियाणा का नाम श्री कंठ जनपद है, और ऋग्वेद के अकॉर्डिंग रजे हरियाणे है। ठीक है, मनुस्मृति के अकॉर्डिंग ब्रह्मावत है। दो और महाकाव्य हैं हमारे, जैसे पुष्पदंत में हरियाणा और हरियाणु, ये दो नाम मिले हैं देखने को पुष्पदंत में। यही सबसे इम्पॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद जो है हमारे, उसमें हरियाणा का नाम क्या था? रजी हरियाणे है। वैदिक भूमि को और किस नाम से, हरियाणा की वैदिक भूमि को किस नाम से जाना जाता है? सभ्यता का पालना, भारतीय संस्कृति के नाम से जाना जाता है। मनुस्मृति में जो मनुस्मृति है हमारी, उसमें सबसे हरियाणा का पुराना नाम क्या है? ब्रह्मावत है। महाभारत के अकॉर्डिंग हमारे हरियाणा का नाम बहुधान्यक प्रदेश या कुरु जनपद है। हर्षचरिता के अकॉर्डिंग कंठ जनपद है, और पुष्पदंत के अकॉर्डिंग हरियाणा है। उत्तरी हरियाणा को कुरुक्षेत्र के नाम से जाना गया है, कुरुक्षेत्र। और दक्षिण हरियाणा को कुरु जंगल के नाम से जाना गया है, कुरु जंगल।
ये हरियाणा के अलग अलग नाम थे। ठीक है, महाभारत में रोहतक जिले का नाम भी बताया गया है। रोहतक जिले का वर्णन जो है वो महाभारत में किया गया है। वामन पुराण के पुराण है हमारा एक वामन पुराण, उसके अकॉर्डिंग हरियाणा में जितनी भी नदियाँ बहती हैं, नदियाँ जो बहती हैं, नदियों का वर्णन वामन पुराण में बताया गया। हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन मिला है इसमें। और सिरसा से जो हमें अभिलेख मिले हैं, यहाँ पर इनसे पता चला है कि यहाँ पर पशुपति साम्राज्य था, संप्रदाय बोल सकते हैं या साम्राज्य भी बोल सकते हैं। पशुपति साम्राज्य यहाँ था। ठीक है, सबसे पुराना, सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख जो है हमारे, सबसे इम्पोर्टेंट अभिलेख जो है, अभिलेख जो हरियाणा से मिले हैं वो है टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख जो यमुनानगर में मिला, और यह अशोक साम्राज्य के, संप्रदाय बोल सकते हो, साम्राज्य के टाइम के अभिलेख हैं। सबसे इम्पोर्टेंट अभिलेख है हमारा टोपरा, वो यमुनानगर में है। और हरियाणा के नाम के अलग अलग मतलब भी हैं। जैसे हरियाणा, हरि का अरण्य, भगवान कृष्ण की स्थली बोला जाता है हरियाणा को। हरियाणा का जो मतलब है, हरियाणा बोला जाता है, हरियाणा का वर्णन हरि का अरण्य, जिसे श्री कृष्ण की स्थली बोला जाता है। हरियाणा का मतलब है, और हरित अरण्य भी बोला गया है इसको, हरित अरण्य, जिसका मतलब है हरा भरा प्रदेश या हरा भरा वन। पहले ये जंगल ही था सारा, तो हरा भरा वन बोला गया हरित अरण्य को। और अभिरायण को अहीरों का घर बोला गया है। हर का अयन भगवान शिव का घर बोला गया है। ये सब हरियाणा के अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया। हरियाणा शब्द को अलग अलग तरीके से डिवाइड करके उनका वर्णन निकाला जाए। हरियाणा, हरित प्लस अरण्य, हरियाणा हरा भरा वन, ऐसे हरि का अरण्य, हरियाणा का विच्छेद किया गया एक तरीके से। ठीक है, हर का अयन भगवान शिव का घर बोला जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में। ठीक है, ये सब हरियाणा के पुराने नाम थे। अब हम ये जानेंगे कि हरियाणा के जितने ज़िले हैं उनके नाम किस वजह से पड़े और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे कुरुक्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र को, हरियाणा के उत्तरी भाग को कुरुक्षेत्र बोला जाता है। ऐसे कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु के नाम पर पड़ा था। राजा कुरु व कौरवों के नाम पर कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा था, कुरुक्षेत्र। ठीक है, जैसे अंबाला का नाम माँ अंबिका के नाम पर पड़ा था। माता अंबालिका के नाम पर अंबाला का नाम पड़ा था।
करनाल, राजा कर्ण, कौरव थे ना करनाल, कर्ण, तो उन्हीं के दानवीर बोला जाता है उन दानवीर कर्ण के नाम पर करनाल का नाम रखा गया। पानीपत, पानीपत में एक फेमस ऋषि थे, बहुत पुराने ऋषि थे, पाणिनि, पाणिनि ऋषि के नाम पर पानीपत का नाम पड़ा। फतेहाबाद, फतेहाबाद, फतेहाबाद का नाम बाबा फतेह खान के नाम पर पड़ा। ये फिरोज शाह तुगलक के बेटे थे। फतेहाबाद का नाम बाबा फतेह खान के नाम पर पड़ा। फिरोज शाह तुगलक के बेटे थे फतेह खान। फतेहाबाद का नाम इनके नाम पर पड़ा। गुरुग्राम का नाम गुरु द्रोणाचार्य, ये तो सबको ही पता होगा, द्रोणाचार्य के नाम पर गुरुग्राम का नाम पड़ा था। महेंद्रगढ़ का नाम महेंद्र सिंह के नाम पर पड़ा, जो पटियाला के राजा थे, पटियाला के राजा थे, इनके नाम पर महेंद्रगढ़ का नाम पड़ा। ठीक है। रोहतक का नाम रोहितास, रोहितास नाम के तारावती के पुत्र थे। रोहितास, उनके नाम पर रोहतक का नाम पड़ा। भिवानी, भिवानी का नाम देवी भानी के नाम पर देवी भानी और राजा भवानी सिंह, इन दोनों के नाम पर ही भिवानी का नाम पड़ा। कैथल, कैथल का नाम कपिल ऋषि और हनुमान की जन्मभूमि बोला जाता है कैथल को, तो हनुमान की जन्म स्थली के नाम पर, इनके नाम पर जन्म स्थली भी बोला जाता है इसको, कैथल को, और कपिल ऋषि के नाम पर कैथल का नाम पड़ा। पंचकुला, 5 कूपों की वजह से इसको पंचकुला बोला जाता है। पंचकुला, 5 कूप है इधर, 5 कूप, कूप क्या होते हैं? झरने। की वजह से पंचकुला नाम पड़ा इनका। रेवाड़ी, रेवाड़ी का नाम रेवती, राजा रेवत की पुत्री थी, राजा रेवत की पुत्री रेवती, इनके नाम पर रेवाड़ी का नाम पड़ा। जींद का नाम जयंती देवी के नाम पर, जयंती देवी के नाम पर पड़ा। यमुनानगर का नाम यमुनानगर, यमुनानगर यमुना के किनारे है, इसी वजह से इसका नाम यमुनानगर रखा गया। जींद का हो गया सिरसा, सिरसा का नाम शीरीष वन की वजह से, यहाँ पे एक शीरीष वन है,
शिरीष 1। (1937) में बना था ये वन। शिरीष 1 की वजह से यहाँ का नाम सिरसा पड़ा। सोनीपत, सोनीपत श्रवण कुमार के नाम पर सोनीपत का नाम सोनीपत पड़ा। हिसार, हिसार का नाम 4 किलो के नाम पर पड़ा। 4 किले हैं इधर। लाहौरी का किला, लाहौरी, लाहौरी का किला, मोरी का किला, मोरी का किला, तलाकी का किला और नागौरी का किला। ये 4 किले हैं यहाँ। इन किलों की वजह से नाम हिसार का नाम हिसार पड़ा। दादरी, यहाँ पर एक नदी है जिसमें दादुर नाम के मेंढक होते हैं। यहाँ पर एक झील है जहाँ पर दादुर नाम के मेंढक होते हैं, इसलिए इसका नाम दादरी पड़ा। झज्जर, झज्जर किसान झज्जू, किसान थे झज्जू, उनके नाम पर झज्जर का नाम झज्जर पड़ा। तो ये अलग अलग नाम, डिस्ट्रिक्ट्स के नाम कैसे कैसे पड़े, जगहों के नाम, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था कि इनके नाम कैसे पड़े। इनके कुछ संस्थापक भी हैं कि किसने इन नगरों को बसाया था, वो कल की आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। थैंक यू सो मच।